कोई नहीं सुना भगवान का रोना। भगवान थोड़ा और जोर जोर से रुदन किए, और इतना जोड़ का उत्सव हो रहा था, भगवान का रोना कौन सुने। भगवान ने कहा, हे भगवान, आज मेरे उत्सव को मुझसे दूर होकर किया जा रहा है, सफल होगा? मुझे हृदय से क्षमा करना। कथा है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, और या कथा में कथा छोड़ के बाकी सबई हो जाए तो फिर उसकी पूर्णता कैसे होगी? आजकल भगवान के सुंदर उत्सवों में भी स्वार्थ हो गया महाराज। भगवान की पूजा होती है पर भगवान की तरफ पीठ करके फोटो खिंचवाना, भगवान के उस उत्सव में भगवान को किनारे रख देना, अथवा भगवान के नाम पर उत्सव करके श्लीलता परोसना। थोड़ा मैं कठोर हो रहा हूं पर ध्यान से सुनना। किसी भी उत्सव में भगवान के सुंदर विग्रह को नचाना, नचवाना और उनके आगे पीछे डोलना वर्जित है महाराज। आजकल विवाह में एक नया प्रचलन देखा जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए राधा कृष्ण की झांकी आ रही है, और वो नाच नाच के दूल्हा दुल्हन को पहुंचा रहे हैं। हे भगवान, मति मारी गई है तुम्हारी। जिस लाला को होना चाहिए मध्य में, उसके चरणों में बैठकर विवाह का वो सुंदर प्रसंग पूर्ण होना चाहिए, उन कन्हैया को अपने सामने नचा रहे हो और ताली बजा रहे हो। भैया मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूं, ये शास्त्र की बिल्कुल मर्यादा नहीं है। और आप अपने उत्सव में अगर ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन की मर्यादा को लांघोगे महाराज, उसका फल नहीं मिल सकता। कृपा करके इस नियम को बदलो। न जाने किसने इस परंपरा का सूत्रपात कर दिया। अरे जहां हमारे घर का छोटा लाला माथे पर चंदन मोर का मुकुट लगता है तो सब उसको प्रणाम करने दौड़ते हैं। कन्हैया है, मेरा श्याम सुंदर आया है, और वहां आप भगवान की झांकी बना के नचा रहे हो। और गाना कौन सा? आय हाय, जिसको सुनकर भगवान भी शर्मा जाए महाराज। ऐसे गाने मैं तो कई कार्यक्रम करता हूं तो आयोजन समिति से कहता हूं, भैया मुझे क्षमा करना, चाहे मेरी कथा करवाना मत करवाना, और या कथा में झांकी का दबाव मेरे ऊपर मत डाल। अरे ठीक है, कल जन्मोत्सव था, एक लाला सुंदर कृष्ण का स्वरूप बन के आ गए, हमने उनको प्रणाम किया और हम सब ने उत्सव का आनंद लिया। पर अब कथा के बीच में कन्हैया को मूर्ति बनाएं और ले आके नचाएं, रहेगी मर्यादा? कई जगह तो ऐसा हो रहा है महाराज, कथा समाप्त हो गई, हम सब अपने प्रकोष्ठ में जाते हैं विश्राम के बाद, और वहां भोजपुरी गाना बजता है। अब वैसे गाने में इस व्यासपीठ से नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी तो मर्यादा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में उत्सव मनाओ ना, कौन मना कर रहा है, पर कभी किसी उत्सव में भगवान के किसी सुंदर विग्रह को बनाकर ना तो उसे नृत्य कराओ, और अगर कहीं हो रहा है तो सभा का परित्याग करो। किसी विवाह में अगर ऐसी झांकी निकलती है तो उसका विरोध करो। अभी आज पता नहीं कहां से मेरे पास एक सूचना आई थी, मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ रहा था, आप सुनोगे तो आप भी आश्चर्य करोगे महाराज। वहां कोई कथा चल रही थी और उस कथा में पंडित जी के ऊपर एफआईआर हो गया। अब सावधान हो जाएं वक्ता लोग, नहीं तो जेल ही में जाना होगा। क्यों? वो यही काम कर रहे थे। सनातन संस्कृति वाले लोगों ने आकर आपत्ति की। सुदामा से भीख मंगवाया जा रहा था। सुदामा जी एक लोग बने, हाथ में कटोरा लिया दौड़ रहे हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं भिखमंगा बन के। हे भगवान, सुदामा जी विरक्त और धन। सुखदेव जी ने क्या सुंदर उनका विश्लेषण गाया हमारा।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान के कोई एक सभा है, सखा है, और उन सखा का स्वभाव कैसा है? ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। ऐसे ब्राह्मण हैं जो दरिद्र नहीं है। परसों की कथा में आप सभी सुदामा चरित्र सुनेंगे। ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं। विरक्ति किसमें है? बोले इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के लिए विरक्ति है। प्रशांत आत्मा है। और धन कैसा है? बोले ब्रह्मवेत्तमः। पॉजिटिव नहीं है, कंपैरेटिव भी नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री की बात है। ब्रह्मवेत्तमः। साधारण धन नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले जिस धन को धन समझते हैं वो धन नहीं है ना जी।